हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसमें आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसमें क्या करेंगे, हम एसआईपी के बारे में बात करेंगे उस स्कीम में। एसआईपी में अगर मंथली अपने 1000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कितना रिटर्न आपका बनेगा, क्या बनेगा, कितने साल में क्या बनेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आपको बना के आज दिखा रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको देख के इन्वेस्ट करें। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उससे राय लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है, आपका रिस्क कितने ले सकते हैं, आप वो सब चीज़ मुझे नहीं पता। बस आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से किसी से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एसबीआई का एक फंड है, एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। उसके बारे में आज बात करेंगे। उसका जो फंड साइज है 12,555 करोड़ उसका फंड साइज है। जो 12,555 करोड़ पैसे इसमें मतलब इन्वेस्टर ने इसमें लगाया हुआ है। जो सारे इन्वेस्टर मिला के जो टोटल अमाउंट है उसका फंड साइज है 12,555 करोड़ के आसपास है। ठीक है, उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, उसने 10 साल में कितने रिटर्न दिया है, उसने 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, उसने पिछले 1 साल में क्या रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल के ऊपर बात करेंगे तो उसने 5 साल में 22% के आसपास रिटर्न कमा के दिया है। पिछले 3 साल के हिसाब से बात करेंगे तो 35% रिटर्न कमा के दिया है। पिछले 1 साल के हिसाब से बात करेंगे तो उसने 22% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 23 के आसपास रिटर्न दिया है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे आज 20% उसे कैलकुलेशन करके देखेंगे, क्योंकि एवरेज अगर देखेंगे तो जो 4-5 मैंने पार्ट में दिखाया सब 20% के ऊपर ही है। लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे 20% के हिसाब से कि 20% हिसाब से हमारा पैसे ग्रोथ होता है तो कितना होगा 10 साल में, कितना होगा 15 साल में, कितना होगा 20 साल में, कितना होगा 25 साल में, कितना होगा 30 साल में। पहले हम ये देखिए कैलकुलेशन करते हैं। हम 10 साल के लिए हमने मान लीजिए 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं। अगर 20% के आसपास हमारा रिटर्न बनता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 1,20,000। जो हमारा रिटर्न बनेगा वो 2,62,364 रुपये। उस दोनों को मिला के जो फाइनल अमाउंट हमें 10 साल के बाद मिलेगा 3,82,364 रुपये। ये हम अगर 20% हिसाब से रिटर्न बनता है इसमें तो हमारा ये रिटर्न रहेगा। अब और एक कैलकुलेशन हम करते हैं। अब 15 साल के भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। 15 साल तक हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा, और उसके बाद 20 साल का भी करके देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम है आपको पता है कितने साल तक आप करना है। ये हम अभी कैलकुलेशन करके देख रहे हैं 15 साल का। अगर हमने 15 साल के लिए 1,000 हम इन्वेस्ट करते हैं मंथली, अगर 20% के हिसाब से रिटर्न बनता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 का। हमारा जो एस्टिमेट रिटर्न आएगा, देखिए एस्टिमेट रिटर्न यहाँ बढ़ गया आपका, 9,54,295 हो गया। जो फाइनल अमाउंट होगा हमारा 11,34,295 रुपये। अब इसको बात करेंगे क्योंकि इसके जो रिटर्न बढ़ गया, क्यों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितने आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपका उतना रिटर्न अच्छा बनेगा। आपका एसआईपी के थ्रू अगर करते हैं, ये हमारा हो गया 15 साल का कैलकुलेशन हम करके देख रहे हैं। आपका कितने साल का इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर है। आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अगर कुछ लॉन्ग टर्म गोल है तो आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो आपका रिटर्न और ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये हमने 20 साल का कैलकुलेशन लेके चलिए। देखिए आपको अमाउंट जो एस्टिमेट रिटर्न धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए अगर 1,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं 20% हिसाब से, मान लीजिए हमारा ग्रोथ होता है तो 20 साल के अंदर, 20 साल के बाद आपका जो होगा इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000। अभी हमने हम रिटर्न क्या बोलेगा, 29,21,479 रुपीज़ के आसपास रिटर्न बनेगा। जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा हमारा 31,61,479 के आसपास।
ये रिटर्न क्यों आपका इतना बढ़ गया? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जितनी देर तक आप चलेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छा रहेगा। इसमें देखिए हम अब 25 साल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। मान लीजिए हमने 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 20% के हिसाब से अगर रिटर्न बनता है, तो हमारा 25 साल का टेन्योर अगर होता है, तो मान लीजिए हमारा 3 लाख के आसपास हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो रिटर्न बनेगा आप देख रही 83 लाख के आसपास बन रहा है रिटर्न। अगर 20% हिसाब से कैलकुलेशन आपका इंटरेस्ट बनता है, मे बी थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम जो उसका रिटर्न था इसी हिसाब से मैंने 20% लेके चल रहा हूँ, तो फाइनल अमाउंट आपका होगा 86,000 के आसपास, सॉरी 86 लाख के आसपास आपका रिटर्न बनेगा। अगर सेम अमाउंट हम 30 साल के लिए करते हैं, देखिए क्या रिटर्न बन रहा है। हम केवल 3,60,000 ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रिटर्न देख रहे हैं आप, 2,33,60,000 के आसपास रिटर्न बन रहा है। मान लीजिए आपका ये 20% भी नहीं बन रहा है, थोड़ा कम बनना है, फिर भी 1 शेयर के आसपास आपका पहुंच जाएगा। ये इसीलिए आपका ये आपको ज़्यादा दिख रहा है कि पावर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे है। आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए चल रहे हैं, मान लीजिए आपका किसी का एजुकेशन बच्चे का हो गया, मान लीजिए आप किसी का आपका रिटायरमेंट हो गया, आप किसी का लड़की का शादी हो गया, तो इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपका कीप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे ना, आपका अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। जैसे इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके देखे हैं, हमेशा परफॉर्मेंस 22% को ऊपर ही दिखाया, लेकिन हम 20% लेके चल रहे हैं, फिर भी 2 शेयर के आसपास इसमें आपको दिखाई दे रहा है रिटर्न। देखिए जो उस स्कीम में जो टॉप 10 पोर्टफोलियो उसने जिस कंपनी में आपका पैसे लगा है, क्रिसिल हो गया, कोरोमंडल हो गया, आईएससीएल हो गया, आपका थर्मक्स हो गया, टोरेंट पावर हो गया, आपका सुंदरम फाइनेंस हो गया, टॉप 10 मैंने यहाँ पे डाला है जो स्कीम में, उस स्कीम में आपका वो जो पैसे जा रहा है, जिस कंपनी में लग रहा है आपका पैसे, टॉप 10 जो है वो मैं इस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाला है, खाली टॉप 10। लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंपनी में होता है, मैं खाली टॉप 10 कंपनी आपको जो टॉप उसका इन्वेस्टमेंट में वही यहाँ पे आपको डालने की कोशिश किया हूँ। बाकी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलिए, चाहे कम इन्वेस्टमेंट करें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आपका रिटर्न बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए अगर लॉन्ग टर्म आपका कोई चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म गोल में आता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प हो पाया, कुछ मैं सिखा पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।